गाइस, कल्पना फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक साल मतलब एक साल से नहीं, इस साल से कि मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट हर तरह की हर स्टेट गवर्नमेंट या हर मतलब भारत सरकार थोड़ा सा मिशन मोड में आ चुका है कि उसको हर एक बेरोजगार को क्या करना है, इस बार नौकरी देने का वो वादा कर रही है और नौकरी दे के ही रहेगी। क्योंकि उन्होंने एसएससीजीएल में 37,000 वैकेंसी निकाली, फिर 12,000 एमटीएस में निकाली, 49,000 5,000 उसने किसी में निकाली, एसएससी सीएचएसएल में निकाली, फिर एसएससी जीडी में उसने कितनी निकाली, 45,000 के करीब वैकेंसी निकाली है। तो टोटल हमारा आंकड़ा मिला के हो गया 1 लाख के करीब आंकड़ा चले गया। और अभी फिर से उसने एसएससी फेज 11 करके एक यूनिक वैकेंसी आती है, उसके अंदर भी उसने 5,500 के करीब वैकेंसी निकाल चुका है। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी फेज 11 का मतलब एसएससी फेज 11 में आप मतलब किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, किस पोस्ट के लिए हमको अप्लाई करना है और स्पेशलाइजेशन का कितना फायदा हो सकता है इसके अंदर। कि मतलब जो बच्चा मतलब जो स्ट्रगल कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि जो मतलब ड्यूटी जॉब करते हुए जिसके पास एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ों का, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और जिस तरह भारत सरकार ने ठान लिया है कि उसने भारत की सभी नौजवानों को क्या करना है, बेरोजगारों से दूर करके एक रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो भारत सरकार मतलब मोदी साहब पूरे मिशन मोड पर आ चुके हैं कि वो हर घर से एक सरकारी नौकर बना के मानेंगे। तो पूरी उनकी जो दिल की इच्छा है वो पूरा करने के लिए वो एक उन्होंने कदम फेंका है हम सभी बेरोजगारों के पास। ठीक है, तो मैं आज फेज 11 के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको मतलब पता होगा फेज 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब अभी जो चल रहा है, एक इनकी श्रृंखला चल रही है 8 से लेके मैं आपको बता दूं फेज 8 में मैं खुद सिलेक्टेड हूँ। मेरे टोटल 5 पोस्ट फेज 8 में होल्ड किए, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है डार्क साइड भी उसकी कि रिजल्ट के बाद क्या है। मतलब फेज 8 फेज 9 इसकी बहुत सारी पोस्ट कैंसिल हो जाती है। फाइनल सिलेक्ट होने के बाद मेरी खुद की 2 पोस्ट कैंसिल हो गई आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद भी। तो मिशन मोड में चल रहा है अभी तक। फेज 8 का फाइनल कुछ प्रोसेस हुआ नहीं, लेकिन फेज 11 मोदी सरकार ने आपके लिए क्या है, एक तोहफा फेंक दिया है। तो जिस तरह सरकार एक मिशन मोड में, उसी तरह आपको मिशन मोड में चाहिए। लेकिन इसके अंदर कुछ वैकेंसी सचमुच इतनी अच्छी वैकेंसी है कि मतलब जो सीजीएल वगैरह से भी काफी अच्छी वैकेंसी इसके अंदर देखने को मिलती है। और कॉम्पिटिशन का लेवल जो है कॉम्पिटिशन का वो थोड़ा सा लो होता है। वो लोग इन बच्चों के लिए जो सच में कुछ स्पेशलाइजेशन करते हो कि स्पेशल काफी कम बच्चों के पास होता है। और जो सीजीएल सीएचएसएल करने वाले हर कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई नहीं होता। जिनकी पढ़ाई अच्छी होती है वो बच्चे भी इस एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक बहुत यूनिक वैकेंसी है और ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता है कि एक जो वैकेंसी जो मैं बोर्ड के ऊपर लिखा हूँ गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, तो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर एक यूनिक वैकेंसी जिन लड़कियों ने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जिन लड़कियों के पास है। अब हम लोग बोलते हैं कि लड़कियों को एनसीसी क्यों करना चाहिए, तो एनसीसी करने का उनके लिए ये फायदा हो रहा है। कोई लड़की कोई सी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, उसको स्ट्रीम कुछ मायने रखते हो, साइंस से कर रखा हो कुछ भी, कोई भी स्ट्रीम से वो ग्रेजुएट हो, उसके पास 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसने क्या करना होना चाहिए, एनसीसी का उसके पास कराना चाहिए, सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये केवल और केवल किसके लिए, लड़कियों के लिए। इसके अंदर लड़कों का झुंड है क्या, नहीं। तो मोदी सरकार ने ठान लिया कि इस बार हम क्या करेंगे, लड़कियों को पूरे भारत में लड़कियों की बेरोजगारी दूर कर देंगे। ठीक है, और अच्छी खासी पोस्ट है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर उसका पोस्ट कोड क्या है, 10,223। जो भी लड़की इस पोस्ट को अप्लाई करने की इच्छुक है, और इसके अंदर जो कंपटीशन लड़कियों का लड़कियों से कंपटीशन है, उसके अंदर लड़के आएंगे क्या, आपके कंपटीशन बिल्कुल नहीं। और एनसीसी सी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीसी का सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर बी और ए चलने वाला नहीं है, केवल सी सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल है। तो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की अच्छी खासी पोस्ट है। इंस्ट्रक्टर को कुछ काम नहीं होता, केवल क्या करना होता, बोलना होता है। मतलब एक टीचर या प्रोफेसर की तरह उसके क्या होगी, जॉब होगी। उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, और उसके आगे आपने पीएचडी करके रखी हो, कुछ भी करके रखो, आपका रिसर्च हो सकता है आपका अमेरिका के ऊपर रिसर्च हो, पीएचडी के अंदर कोई भी रिसर्च हो, उनको लेना देना नहीं, लेकिन 3 साल की आपके पास मिनिमम डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर L4 मतलब L4 का मतलब क्या, लेवल 4 की जॉब है आपकी। इसके अंदर आपका बेसिक होगा 25,500 बेसिक होगा। अगर आपको अच्छी सिटी मिलती है, अमेरिका जैसी, न्यूयॉर्क जैसी अच्छी सिटी मिल जाती है, ठीक है, वैसी सिटी भारत में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो एक्स ग्रेड पे मतलब 25,500 पे अगर आप एक सिटी में आपकी जॉब लगती है, तो करीब आपकी जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी बनेगी वो 40,000 के ऊपर आपकी पहली सैलरी होने वाली है। तो लड़कियों के लिए गोल्डन चांस है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के आसपास जो भी लड़कियां रहती होगी उन्होंने इसको फिल करना है। ये वाला पोस्ट कोड उनके पास 10,223। ठीक है, एससी के अंदर कौन सी वैकेंसी, 2 वैकेंसी लड़कियों के लिए, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी की 5 है और यूआर के लिए 7। इसके अंदर एक्स सर्विसमैन नहीं है, क्योंकि लड़कियां एक्स सर्विसमैन होती नहीं है फिलहाल तक तो। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल रीजन के अंदर 12,923
गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी L4 है, टोटल 56 वैकेंसी इसके अंदर आती है। 7 5 12 13, इसके अंदर 14 थी, इसके अंदर 56 वैकेंसी है। ठीक है, जो दोनों के बीच में जो लड़कियां बिलोंग करती है वो आसपास भर सकती है, ज्यादा दूर भरने का ट्राई मत कीजिए। या फिर हो अगर आपको नौकरी करनी ही है, अगर आप चाहते ही आपको नौकरी करना है, तो आप क्या करिए, पूरे ऑल इंडिया में सारी की सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हाँ ये 15 वैकेंसी है, उसके बाद में 56 वैकेंसी, 8 4 12 12 14 28। ठीक है, मतलब एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 14 है और इसकी कितनी 30 है। और एज, जो एज है, एज कितना है, 20 से 25 साल, मतलब जो लड़की होनी चाहिए वो कम से कम 20 साल की होनी चाहिए, ज्यादा कितने साल की होनी चाहिए, 25 साल की होनी चाहिए। ये ओपन के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजर्वेशन है, प्लस 3 साल प्लस 5 साल एससी एसटी के लिए, 30 साल तक की लड़कियां गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर बन सकती है। उसके बाद में ईआर जोन में ईस्टर्न रीजन के अंदर 12,323 है, लेवल 4 है, 26 वैकेंसी, 4 2 6 और 14, मतलब 14 ओपन की है, 6 ओबीसी की है, 2 एसटी वालों की, 4 एससी की है। एससी और एसटी की जो लड़कियां हैं उन्होंने इसमें अप्लाई इंटरेस्टेड है क्योंकि उनका कंपटीशन काफी कम होता है। मैं तो यही कहूंगा कि पूरे इंडिया की लड़की जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्ड करके रखी हो, जिनका ग्रेजुएशन है, वो इस पोस्ट के लिए आग बंद करके पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपकी जॉब होने वाली है। ठीक है, न्यू दिल्ली आपका जो मतलब हेडक्वार्टर जो होगा वो न्यू दिल्ली में होगा, और आपको काम कुछ नहीं करना, आपको एक इंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करना है, जो कि एक प्रोफेसर या टीचर की तरह काम करता है। ओके, उसके बाद में वेस्टर्न रीजन के अंदर 13,423 है, वो पोस्ट कोड है। ये जो पोस्ट कोड है आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 3 से 4 पोस्ट कोड बचे, नॉर्थ रीजन, उसके बाद में केकेआर रीजन और साउथ रीजन। ठीक है, ये 3 पोस्ट कोड है, इसके अंदर भी गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, ये आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, मुझे ये मोटे मोटे तौर पर ये दिखे, इसके अंदर क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, बाकी नॉर्थ रीजन में कम वैकेंसी थी और उसके बाद में केकेआर और साउथ रीजन में थोड़ी सी कम वैकेंसी थी। तो लड़कियां इस पोस्ट को आंख बंद करके अप्लाई करें, क्योंकि भारत का विकास मोदी सरकार ने ठान लिया कि वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब लड़कियों को भी अब वो रोजगार दिलाने के मिशन मोड में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरी वैकेंसी का चार्ट कोड देखते हैं कि दूसरी कौन कौन सी और वैकेंसी है नेक्स्ट वैकेंसी की। तो पहली जो वैकेंसी थी वो किसके लिए थी, स्पेशल लड़कियों के लिए थी। ठीक है, तो मोदी सरकार ने पूरा ठान लिया कि पूरे भारत की लड़कियों को, ठीक है, ढोलकपुर से मैसेज आता हुआ, ठीक है, ढोलकपुर से मैसेज आ रहा है कि हम भी फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म तभी भर सकते हो जब क्या किया हो आपने, अपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किया हो। चुटकी का एकदम स्पेशल मैसेज आते हुए ढोलकपुर से, राजू के अकाउंट से मैसेज कर दे चुटकी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि चुटकी जी, जो आप थोड़ा सा वीडियो हमारा बाद में देखिएगा, उसके अंदर देखिएगा हमने पूरी की अच्छी तरीके से कि गर्ल्स कैडेट के लिए आपका क्या होना चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन से लेकर आपने पीएचडी तक रिसर्च की होनी चाहिए, उसकी कोई डिमांड नहीं है, 3 साल ग्रेजुएशन चलेगा, आप पीएचडी तक कितना भी पढ़े हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप भले प्रधानमंत्री कैंडिडेट के उम्मीदवार हो, आप भले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो, लेकिन आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन रखा गया है। और उसके साथ में अन्य उपाधि आपकी क्या होनी चाहिए, आपके लिए कोई पद्मश्री अवार्ड नहीं होना चाहिए अन्य उपाधि में, आपके लिए कोई भारत रत्न अवार्ड नहीं होना चाहिए, आपके लिए अन्य उपाधि है कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ भी चीज हो, आप पद्मश्री हो, आप पद्म भूषण हो, आपके पास कोई भी अवार्ड हो, उसकी कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं, हमारी जो अगली जो वैकेंसी है मल्टी टैलेंटेड सर्विस। ठीक है, एमटीएस मतलब क्या है, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ओके, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर जो भी मल्टी टैलेंटेड लोगों के लिए सर्विस की व्यवस्था मोदी सरकार ने रखी गई है, इसके अंदर मिनिमम आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, 10वीं। और एक बात आप सभी एक बात ध्यान रखिए कि मैं जो फेज 11 की जो आपको वैकेंसी बता रहा हूँ, ये मतलब कॉमन वैकेंसी है, बाकी इसके अंदर बहुत 5,000 के करीब 5,500 की जो बाढ़ लाई हुई है, तो उसके अंदर हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि कोई किसी ने 2 साल कंपनी में काम किया होना चाहिए, किसी ने 3 साल यहाँ पर वे काम करे चाहिए, किसी के पास फोटोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी के पास डांसिंग का कोर्स होना चाहिए, किसी ने भाई एमएससी करके पर्टिकुलर चीज में रिसर्च की होनी, मतलब अलग अलग, किसी ने लॉ किया हो तो उसके लिए कोर्ट मास्टर की है, मतलब आप काफी सारी वैकेंसी, लेकिन ये यूनिक वैकेंसी के अंदर तो आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं कोई भी बच्चा। ठीक है, तो हम मल्टी टैलेंटेड सर्विस की ओर जाते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ की ओर। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अच्छी वैकेंसी, कसौली में आप रहने का मजा उठा सकते हैं, कसौली में आप जॉब कीजिए, उत्तराखंड में मस्त मजे ठंडे माहौल में मजा उठाइए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, मतलब आपको क्या करना है, खुद का हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हुए काम करना है। तो कसौली में मेट्रिकुलेशन 10th 18-27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 18 साल, और ज्यादा आपकी उम्र कितनी है, 27 साल। ज्यादा बूढ़े व्यक्तियों को इसके अंदर क्या है, प्रवेश के लिए प्रतिबंधित रखा गया है। नहीं तो आप सोचो मैं 40 साल का हूं, मैं एमटीएस बनने की इच्छा रखता हूं, तो आपकी इच्छा मोदी सरकार ने खत्म कर दी है, क्योंकि 18 से 27 साल तक की इच्छा आप रख सकते हो।
ठीक है। तो एससी के लिए 10 सीटों की व्यवस्था की गई है, एसटी के लिए 2 सीटों की व्यवस्था की गई। इससे ज्यादा व्यक्ति आने पर क्या है, उनको खड़ा रहना पड़ेगा, मतलब वेटिंग में आना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 12 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था है, यूआर के लिए 23। अच्छी खासी भर भर के 48 वैकेंसी, जो कसौली में जाके मजा उठाना चाहते हैं नौकरी करने का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अच्छी खासी वैकेंसी है। मस्त कसौली जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मजा उठाइए, ठंडे माहौल का आप जन्नत महसूस करेंगे। और लेवल 1 की है, मतलब आपको 18,000 आपका क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी ग्रॉस सैलरी जाती है आपकी 27 से 30,000 के बीच, आपकी ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर कट पिट के जो भी भगवान आपको देना चाहे, वो मोदी सरकार आपको देना चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं नॉर्थ रीजन में। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बाद में आता हूँ नॉर्थ रीजन में। अगर काफी बच्चों का सपना होगा कि उनको यूपीएससी जाना है, तो यूपीएससी का ऑफिस अपनी आंखों से देख सकते हैं, कैंटीन अटेंडेंट बन के। मतलब जो इंटरव्यू लेने आते हैं, आप कैंटीन को अटेंड करने की जिसकी इच्छा हो कि आप खुद आईएएस ऑफिसर को खाना परोसना, जिसे बहुत सारे बच्चों की इच्छा होगी कि क्या करना है, उनको यूपीएससी में नौकरी करना चाहते हो। मतलब यूपीएससी मतलब दिल्ली हेडक्वार्टर, जो दिल्ली के अंदर है यूपीएससी का सेंटर है, उसके अंदर कैंटीन अटेंडेंट की काफी अच्छी जॉब है। कम से कम आपकी उम्र 18 साल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 25 साल होना चाहिए। काफी अच्छी वैकेंसी है। अगर कोई बच्चा इच्छुक है जो आईएएस नहीं बन सका, लेकिन आईएएस को खाना परोसने की जिसकी इच्छा, अपने आंखों से आईएएस लोगों को देखने की इच्छा है, सेक्रेटरी लोगों को अपने आंखों से देखने की इच्छा, इंटरव्यू वालों को अपने आंखों से, जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं उनको अपनी आंखों से देखने की इच्छा है, या कभी कभी हो सकता है वहां पर मोदी साहब विजिट कर दे कि हमको किस तरह का आईएएस लोगों का जो इंटरव्यू है उनको किस तरह का खाना मिलता है, तो आपको कैंटीन अटेंडेंट बन के सुनहरा मौका है कि अपने आंखों से आप क्या देख सकते हैं, आईएएस लोगों को देख सकते हैं जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं। और आप फोटो खिंचवा के डाल सकते हैं कि ये एयरवन है जिनका इंटरव्यू, जो इंटरव्यू में आए थे, मैंने अपने हाथों से इनको समोसा खिलाया था, साथ में मैंने सॉस दिया था। तो आपके पास सुनहरा मौका है कि कैंटीन अटेंडेंट बनने का। ओके, तो ये टोटल वैकेंसी देख रही है 3 1 और 6। 3 एससी के लिए, एक व्यवस्था एसटी कैंडिडेट के लिए की गई है, ओबीसी वालों के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट वालों के लिए 6 की वैकेंसी की गई है और 12 सीटों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा जो व्यक्ति नॉर्थ रीजन में दिल्ली के आसपास जो रहते हैं, जो आईएएस बनने की सोच रहे हैं, वो आईएएस को एक बार खाना परोस के देखें, उनकी काफी अच्छी व्यवस्था है। कैंटीन अटेंडेंट काफी अच्छा है, मतलब आपको कैंटीन को अटेंड करना है। ओके, उसके बाद में नॉर्थ रीजन में 28,023 एमटीएस इंडियन नेवी के अंदर काफी अच्छी वैकेंसी है। 83 वैकेंसी की करीब वैकेंसी है। ये 83 वैकेंसी एसएस का टोटल 83 नहीं आता, क्योंकि एक सर्विसमैन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कुछ वैकेंसी रिजर्व हो गई। कम से कम आपकी उम्र 18 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25 होनी चाहिए। कोई व्यक्ति आर्मी में नहीं हो सका, नेवी में नहीं हो सका, एयरफोर्स में नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति पुलिस में नहीं हुआ, तो उसके लिए अच्छा चांस है कि वो भारतीय देश की सेवा कर सके। इसकी इनिशियल पोस्टिंग कोई नॉर्थ रीजन में नहीं रहने वाली, आपको अंडमान निकोबार से लेकर विशाखापट्टनम, मुंबई, कर्नाटक, केरला, वेस्ट बंगाल, ऐसी जगहों पर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इनिशियल ड्यूटी मिलेगी। शायद से ये मिनिस्ट्री के अंदर है, तो हो सकता है आपको हेडक्वार्टर में, दिल्ली हेडक्वार्टर में आपको व्यवस्था की जाए या फिर की जाए। ओके, तो ये भी काफी अच्छी वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी, आप ट्राई कर सकते हो। आपको ज्यादा पढ़ाई की इसमें जरूरत नहीं है। आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, 10वीं पढ़ी होनी चाहिए इसमें। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएचडी तक के बच्चे इसमें अप्लाई करने की इच्छा रखेंगे और वो आएंगे। काफी लोगों ने युगांडा से मैथमेटिक्स में पीएचडी करके रखी है, तो वो भी इसमें अप्लाई करने की इच्छा रखेंगे, क्योंकि नाम है मल्टी टैलेंटेड सर्विस। तो इसी तरह एनआर की एक और वैकेंसी 30,223, ये भी कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसी है। 4, 2, 8 और 15 काफी अच्छी वैकेंसी ये भी लेके आए। ईआर रीजन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग है। आपको अगर खदान को काम करते हुए अपनी आंखों से देखना है, तो आप एमटीएस बन के खदान का काम भी देख सकते हैं अपनी आंखों से। इसके अंदर एससी के लिए कोई वैकेंसी की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बाद में 2 एसटी के लिए, 18 ओबीसी के लिए, 17 इसके अंदर ओपन के लिए। देखो 18 ओबीसी के लिए काफी अच्छी वैकेंसी की व्यवस्था की गई। और मैं ये जो वैकेंसी, इसका मार्जिन अच्छा है, मतलब 48, 83, 41, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से वैकेंसी मिलेगी, तो उसके अंदर कंपटीशन ऑलरेडी ज्यादा होगा। आप वो भी वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं, ऐसा मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मेजर वैकेंसी है, तो इसके अंदर कम से कम आपको अप्लाई करना चाहिए। आप थोड़ा सा मिडिल क्लास में अगर खेल रहे हो तो भी आपको मजा आ जाएगा। और जिस तरह से वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी इस बार दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की ओर, और कौन सी वैकेंसी को आप अप्लाई करना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। तो नॉर्दर्न रीजन के अंदर 32723 नंबर की सिविलियन, सीएमडी मतलब सिविलियन मोटर ड्राइवर, किसके अंदर वैकेंसी है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। L2 है, 19,900 इसका ग्रेड पे रहने वाला है। इन हैंड सैलरी 30,000 से ऊपर बनेगी। 18 से 27 साल तक आपकी उम्र है। 18 साल 27 ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड होना चाहिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो इस बार है 5,500 में से 1,070 जो वैकेंसी है, वो केवल और केवल किसके अंदर दी गई, इसी कैटेगरी के अंदर दी हुई है। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, आपके पास
12वीं एक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो ड्राइविंग का लाइसेंस आपका साउथ अफ्रीका का हो, ठीक है। उसके बाद में आपका ड्राइविंग का लाइसेंस जिम्बाब्वे का हो। आपको 300-400 से ऊपर की आपकी क्या होनी चाहिए, गाड़ी चलाने की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ऐसा कुछ उसमें प्रावधान नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग का 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। आपको अच्छी से गाड़ी चलाते हुए आने चाहिए। भले फिर आप घर पे 300-400-500 एरोप्लेन से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एससी के लिए 161, एसटी के लिए 80, 289 ओबीसी के लिए और यूआर के लिए 433 वैकेंसी का इसमें प्रावधान रखा गया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वैकेंसी सभी लोग फिल करें जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जो चाहते हैं कि वो अपनी गाड़ियों पर अधिकारी लोगों को दौड़ाए, मतलब उनके साथ में ऑफिसर लोग बैठे और वो गाड़ियों में दौड़ा दौड़ा के उनको मजा दिलाए। तो 1070 वैकेंसी से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी खुद की इच्छा, गाड़ी चलाने की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और साथ में ऑफिसर लोगों को बिठा के उनको साथ लुत्फ ले सकते हैं कि पूरे घूमने का मजा जो ले सकते हैं वो इसी पोस्ट के अंदर है कि हर जगह जगह घूम के आए। ओके, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी और एनआर रीजन के अंदर 13323 जूनियर रिसेप्शनिस्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर फिर से आ चुकी है। यूपीएससी के अंदर एक शानदार वैकेंसी है। प्रॉपर यूपीएससी के अंदर आप रिसेप्शनिस्ट का काम आपने देखा होगा कि कोई भी रिसेप्शनिस्ट क्या काम करता है, उसी तरह ये रिसेप्शनिस्ट पहले हमने यूपीएससी के अंदर कैंटीन अटेंडेंट की देखी थी। तो ये बहुत ही अच्छी रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी L4 4 ओपन की है। ओबीसी की एक ही वैकेंसी, मस्त आप क्या कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट बन के मस्त आप मजा ले सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन सा ऑफिसर आ रहा है, कौन सा ऑफिसर को आप आंखों से देख सकते हैं, हाय हेलो उनसे बात कर सकते हैं, फ्री में आपको बात करने का उनसे मौका मिलेगा। अच्छे अच्छे ऑफिसर्स का आपको मौका अगर मिलना है उनसे फ्री में बात करने का, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए और वहीं से आप क्या करिए, आईएएस बनने का ट्राई कीजिए। ओके, हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठ के मंत्री बन जाए, उसकी किस्मत है। हो सकता है कोई मंत्री यहाँ से बैठ के युगांडा का क्या बन जाए, फॉरेन ऑफिसर बन जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठ के जिम्बाब्वे का राजदूत बन जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति एम्बेसडर चाइना में चले जाए। तो यहाँ से अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, इसलिए आप रिसेप्शनिस्ट प्रोटोकॉल के ऊपर आप क्या करिए, एटलीस्ट अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। तो इसका पोस्ट कोड है 13323, नॉर्दर्न रीजन की पोस्ट है। दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी। अच्छे से रहिए, प्रदूषण का फायदा उठाते हुए यूपीएससी के हेडक्वार्टर में जाइए और एसी के केबिन में बैठ के आपको काम करना है। उसके बाद में नॉर्दर्न रीजन में 25523 लबासना के अंदर एमटीएस की काफी अच्छी वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए डाली है कि काफी लोगों का सपना होता है बचपन से मेरे को आईएएस बनना है। अगर वो आईएएस नहीं बन पाए तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। अगर आप आईएएस नहीं बन पा रहे हो तो आईएएस को आपको पास से देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, लबासना के अंदर कैंटीन अटेंडेंट का काम मिलेगा। आपको यूपीएससी के अंदर जिस तरह कैंटीन अटेंडेंट का काम था, उससे अच्छा लबासना के अंदर आपको रैंक 1 से लेके तो आखिरी रैंक तक के सभी आईएएस लोगों की लिस्ट पता होगी और मसूरी में रहने का जो मजा मिलेगा वो अलग ही रहेगा। अच्छे स्वच्छ वातावरण में रहे और मजे का लुत्फ उठा, कैंटीन अटेंडेंट बन के खुद को गौरवान्वित महसूस कीजिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छे से कैंटीन अटेंडेंट बन के छोटा छोटा नॉलेज ले, खाने खाते 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 आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, खाना परोसते परोसते आपकी पढ़ाई होगी, काफी अच्छे से अच्छे काम होगा और काफी अच्छी जॉब है। 25523, 18,000 आपका ग्रेड पे बनेगा, 30,000 रुपए आपके हाथ में इन हैंड सैलरी रहेगी। मस्त है, कोई काम का टेंशन नहीं रहेगा, हंसते खेलते आपकी जॉब नौकरी निकल जाएगी। उसके बाद में 160330 से एमटीएस को भर भर के वैकेंसी दी इस बार। फील्ड एमटीएस में फील्ड अटेंडेंट जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर एक फील्ड की पोस्टिंग है। इसके अंदर भी आप ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं, 10वीं पढ़े लिखा होना चाहिए। उसके बाद में 1, 3 और 1, 11 है, मतलब एसटी की 1 है, 3 एसटी की 3 है, ओबीसी की 1 है और ओपन की 11 वैकेंसी है। उसी के बाद में 16323 ईस्टर्न रीजन के अंदर एमटीएस ऑफिस के अंदर वाला एमटीएस होना चाहिए, मतलब एक फील्ड वाला था। अभी इसके अंदर जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर एक ऑफिस में एक एमटीएस होना चाहिए। तो एमटीएस उनकी अच्छी खासी वैकेंसी है, 5 एसटी की है, एससी की 5 है, एसटी की 2 है, ओबीसी 11 और 14 वैकेंसी की व्यवस्था की गई है। तो मैक्सिमम जो पोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1070 जो वैकेंसी थी वो सीएमडी की थी और सबसे प्यारी वैकेंसी जो आई है इस बार वो आई है सीआईएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर, जिसकी बनने की इच्छा। नॉर्दर्न रीजन के अंदर 25623 उसका क्या है, ये है उसका 25623 का कोड है। सब इंस्पेक्टर है, किसके अंदर, सीआईएसएफ के अंदर है। आपको फायर ब्रिगेड मतलब फायर वाला जो स्टेशन है आपको अलॉट किया जाएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी 221 वैकेंसी है, लेवल 6 की पोस्ट है। आपका ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए, किसी भी डिग्री, कोई भी भारत का विश्वविद्यालय हो जिससे आपका ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रीलंका जाके कोलंबो की डिग्री लेके आ जाएंगे, भारत में तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। आप बांग्लादेश की डिग्री लेके आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। भूटान की डिग्री भी नहीं चलेगी, यहाँ पे नेपाल की डिग्री भी नहीं चलेगी, यहाँ पे चलेगी तो भारत की मान्यता प्राप्त कोई भी डिग्री यूनिवर्सिटी की लगेगी, ठीक है। उसके बाद में आप 44 एससी की वैकेंसी है, एसटी के अंदर 18 है,
ओबीसी को 65 है और 77 किसको, यूआर को देख रखिए। बाकी बची हुई वैकेंसी एक्स सर्विसमैन को जाती है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के अंदर भी अप्लाई करें जो जिनकी चाहत है 2 स्टार कंधे पे लगाने की, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, फायर के अंदर है। और ये वैकेंसी केवल सिंगल और सिंगल एक पेपर दो, उसके बाद में आप जॉब का मजा ले, ठीक है। बस ये प्रोसेस होना चाहिए। इसके एक डार्क साइड ये है कि आपकी अगर प्रोसेस हो जाती है तो आपके लिए काफी अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी रीजन वाइज या फिर कोर्ट केस चलते रहते हैं इन वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि फेज 7 फेज 8 की फेज 7 8 अभी भी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी के ऊपर वो बच्चे भी अप्लाई ना करें जो सचमुच एलिजिबल हो, क्योंकि ये तो कम से कम 2000 के आसपास जो मैंने वैकेंसी बताई होगी, कम से कम 1500 के आसपास होगी। बाकी 4 साढ़े 4 हजार जो वैकेंसी है वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के ऊपर है। एमडीएस के ऊपर भी काफी 1 1 2 2 वैकेंसी है, 12th वालों के ऊपर भी है, लेकिन मैक्सिमम जो 12th वालों की वैकेंसी वो साइंस के ऊपर है। उसके अंदर भी आपका फिजिक्स, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट की वेरिएशन मतलब देखे रखिए बैरियर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चांस एटलीस्ट आप फॉर्म तो फिल कीजिए, आप कंपटीशन में देखिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे ये फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं। एमडीएस में तो भीड़ रहेगी फॉर्म की, लेकिन फिर भी आप फिल कीजिए, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टिंग है। कसौली में जाके आप ठंड का मजा ले सकते हैं, ओके। फिर वैसे साउथ रीजन में आपको आना हो, लबासना में जा सकते हो। लबासना कितना अच्छा आपको, मतलब लबासना में आप अच्छी अच्छी पोस्ट है तो लबासना भी जा सकते हो आप। उसके बाद में लाइब्रेरी वाले जो भी स्पेशलाइजेशन है, जिसका केमिस्ट्री करके रखो, जो कंपनी में काम करो, उनके लिए भी अच्छी पोस्टिंग है। जिनका सपोज फिजिक्स से आपका पास कुछ स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए भी उन्होंने अलग व्यवस्था। जिसका एमएससी मैथमेटिक्स हो चुका है, जिसका लॉ किया हुआ है, हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने इस बार वैकेंसी निकाली है। और सबसे ज्यादा फायदा बॉटनी जूलॉजी वाला जिसका रहा होगा, तो उनके लिए भी वैकेंसी है, तो आपको वो मतलब सर्च करना होगा। लेकिन ये जो वैकेंसी थे यूनिक कैंडिडेट है, सभी लोग इसमें फिल कर सकते हैं, जिसने कोई भी पढ़ाई की हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि यही पढ़ा होना चाहिए, ओके। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग क्या करेंगे, इस बार नौकरी लेके मानेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने कम से कम 1 लाख के आसपास तो वैकेंसी निकाल दी है। 37,000 सीएचएसएल में, सीजीएल में, 45,000 किसमें, एसएससी जीडी में। तो भैया कितना हो गया अपना बन के 82,000। फिर उसके बाद में 12,000 कितना हो गया आपका 94,000। 5,000 सीएचएसएल में कितना होगा 99,000, और ये 5,000 के करीब ये वैकेंसी आ गई। तो 1,04,000 अभी तक तो वैकेंसी निकाल चुके हैं। तो 1,04,000 लोग तो बेरोजगार रहने वाले नहीं है। उसके बाद में रेलवे में ग्रुप डी का काम चालू है, तो 1,17,000 वहां पे वैकेंसी फिल होगी। 2 लाख के करीब मोदी सरकार ने जो वादा किया था भर दिया। एनटीपीसी के 35,000, ठीक है। तो ऐसे वादे को पूरा करते हुए लाखों में वैकेंसी निकाली। स्टेट गवर्नमेंट में भर भर के वैकेंसी आ रही है। तो इस बार अगर युगांडा का व्यक्ति भी चाहे भारत में रोजगार लेने का, तो उसको भी रोजगार मिल सकता है। लेकिन अभी तक क्या है, युगांडा को इसी कोई अपने इधर कुछ अभी तक ये प्रोसेस नहीं की है कि उन लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल जाए। वो अपने देश में देखे, हम भारत के लोग हैं तो भारतीय व्यक्तियों को पहले रोजगार देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि फेज 11 का जो ये है वो सभी लोग भरे। हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे कि इससे कट ऑफ जो होता है वो हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई पोस्ट का कट ऑफ 170 180 भी जा सकता है, कोई पोस्ट का कट ऑफ 200 में से 60 70 भी जाता है। कोई पोस्ट 40 45 नंबर पे कोई बच्चा नौकरी ले जाएगा, लेवल 6 लेवल 7 की नौकरी ले जाएगा। तो इसमें ऐसा फेल नहीं करना, आप फेल भी हो जाते हो तो कि आप मतलब पढ़ने में ये नहीं थे कि आपकी 10th की जॉब नहीं लगी, ठीक है। तो इसके अंदर वेरिएशन है जॉब का। कोई पीएचडी वाला बच्चा भी एग्जाम दे रहा है, ठीक है। किसी ने क्या किया है, किसी ने बांग्लादेश से पीएचडी करके आया, वो एग्जाम का फॉर्म भर देता है, वो अच्छे नंबर लेके आ जाता है। तो फिर हमारे भारत का बच्चा बोलता है कि हमें कम नंबर है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप मस्त अपना काम करते रहिए, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्जाम देने चाहिए। मैं तो बोलूँगा 10th 12th और सारे लेवल के फॉर्म भरे, ग्रेजुएशन लेवल के, और मस्त आप एग्जाम को फोड़िए और जहां आपकी इच्छा है वहां पर जॉब कीजिए। बाकी जो भी वेस्टर्न रीजन के अंदर इतनी कोई एमटीएस की इतनी अच्छी कहीं वैकेंसी नहीं है। वेस्टर्न रीजन के अंदर भी 1 2 2 4 वैकेंसी, अगर आप अप्लाई करना है तो वहाँ पे अप्लाई करें। साउथ रीजन के अंदर भी इतनी कोई अच्छी खासी वैकेंसी नहीं है। एमपीआर रीजन के अंदर भी कोई इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं है जो कॉमन कैंडिडेट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही करनी है कि ये जो है ये एटलीस्ट आप फिल कीजिए। हर फॉर्म के लिए आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, 100 रुपये आपको हर फॉर्म के लिए भरना पड़ेगा। एवरेज एंड पकड़े चलो, एक कैंडिडेट कम से कम 20 फॉर्म भरता है, 2,000 का उसको खर्चा है, 2,000 का चलन एसएससी को जमा जाएगा। तो एसएससी का फुल प्रूफ प्लान है कि पैसा एसएससी कमाएगा इस फॉर्म से, तो सरकार पैसा कमाना ही चाहती है, ओके। तो फिर हम क्या करें, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और फेज 11 का फॉर्म भरिए। सबसे अच्छी इसके अंदर खुशखबरी की गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, एटलीस्ट वो केयरफुली सारे जोन के फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फिर ट्रांसफर तो हो ही जाएगा उनका कभी ना कभी। तो वो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत गोल्डन चांस है। बाकी जो स्पेशलाइजेशन वाले जो अलग अलग स्पेशलाइज करके उनके लिए भी गोल्डन चांस है। उनको बस अपना क्या करना पड़ेगा, सर्च मारना पड़ेगा, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।